जय हो आसान मैया की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई आसान मैया के एक बहुते सुंदर कथा। ये कथा एक ठो बहुत गरीब और परोपकारी ब्राह्मण के ऊपर आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावे कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन दबा दी है, जौने से कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा आसान मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जने ब्राह्मण रहत रहन। तो उनके न महतारी रही न बाप रहा, घरे में क्यों परिवार ना रहा, अकेले रहत रहन। और गरीबी इतनी उनके रही ये नाते से उनके बाप महतारी उनका पढ़ाई लिखाई ना पाए रहन। तो उन्हों अपन गरीबी के कारण हर बार अपन भिक्षाटन करत रहन, भिक्षा मांगे और भिक्षा जो पाई जात रहन वह अपन खात पियत रहन। उनके स्वभाव बहुत अच्छा रहा, सबके प्रति मिलनसार रहन, परोपकारी रहन। तो उनके अच्छे स्वभाव के कारण से अक्सर उनका सब दान दक्षिणा दे देत रहा। क्यों अपन ब्राह्मण जान के दे दे, क्यों गरीब जान के दे दे, क्यों उनके स्वभाव के नाते दे दे। तो रोटी पानी ऐसे चलत रहा। रोज सवेरे नहाए धोए ले अपन और पूजा पाठ कर ले घरे में जोन करें और निकल लेते रहे चंदन वंदन माथे में लगाई के भगवान के भजन गावे और भजन गाय के अपन भिक्षा मांगत रहे। सब उनके भजन सुने प्रेम से और भिक्षा देत रहा, लेके आवत रहा। एक दिन का बात है ऐसे वह अपन निकलन भजन गावत की और रास्ता में उनका मिलिन चार छठू औरत आवत रही। तो देखेन कहन की तू सब कहाँ गए रहो और इकट्ठे सब जनी आवत हो। तो वे सब कहीं कि हे ब्राह्मण देवता, हम सब गए रहे औसानी मैया के मंदिर में औसानी मैया की पूजा करे। तो ब्राह्मण कहन कि औसानी मैया का मंदिर कहाँ बा है और उनके पूजा कौन फल मिलत है। तो वह सब कहीं कि औसानी मैया बहुते दयालु हैं, उनसे जवन कुछ भी जे मांग लेत है तो ओका वह जरूर देत ही, अगर सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से क्यों मांगत है। तो कहन उनके पूजा कैसे होत है, उनके भोग प्रसाद का है। तो वे सब कहीं कि उनके भोग प्रसाद बहुत ज्यादा ना कठिन है, बहुत ज्यादा महंगा ना है, बस उनका लाई गुड़ चना पेड़ा यही भोग लागत है। तो यही का अगर भोग लगाई दिया तो ओकरे बाद उनसे जवन कुछ भी मांगा तो वह अपन दे देती, अपने भक्तन पे बहुत दया करा थी। तो ब्राह्मण कहन का हमहू कह सकी थे, अगर हमहू कह सकत होई तो हमहू जाई करी, हमहू उनसे कुछ मांग ले तो हमरो दरिद्रता दूर हो जाए। तो सब कहीं काहे ना माता रानी के हुक्म भेदभाव थोड़ो करत ही, वह तो सबका मनौती पूर्ण करत ही, सबका अपन जोन मांगत देत ही, जा सकत है तू कोनो बात ना है। तो ब्राह्मण जोन रहन वह दिन पूरा दिन भिक्षा मांगन और जवन भिक्षा मांगन ओमे सपुआ जोन थोड़ा बहुत खाइन पियन भोजन केहन, ओकरे अलावा जवन भी बचा वही से माता रानी के लिए लाई गुड़ चना और पेड़ा के व्यवस्था केहन, धूप दीप की व्यवस्था केहन। ओकरे बाद वह अगले दिन चल परन औसानी माता के मंदिर के लिए। अब जब जाए लागिन तो रास्ता में उनका एक जनी पंडिताइन मिली। उनके बिटिया के बियाह ना होत रहा। तो वह पूछे कहें कि ये भैया तू कहाँ जात है। तो कहन कि मतवा हम जात है औसानी माता के मंदिर में, काहे से कि हम बहुत गरीब ब्राह्मण है, जनते हो घूमी थे चारू ओर भिक्षा मांगी थे तो तोरो की यहाँ आई जाना था ये हो कहीं। हाँ हुए पूछा था कहाँ जात है। तो कहे यही नाते जात है कि हमका कलिया चार छह जनी मिली रही, वे बताई वही औसानी मैया के मंदिर बा, औसानी मैया के मंदिर में जवन जे मांग लेत है तो ओका वे जरूर पूरा करत ही, उनके भोग लगावे जात है। हमहू जात है कुछ मांग लेत का पता हमरो गरीबी मिटाए दे, हमहू मनई के ना जिए लागी अच्छे से। तो वह कहीं कि भैया अगर जाता है या तो एक काम कर देता। कहन का कहन हमरे बूढ़ा कहीं हमरे बिटिया के बियाह ना होत बहुत दिन से, औसानी मैया से हमरे बिटिया खाती अच्छा घर बर मांग लेता। तो कहन ठीक बा मतवा, हम पहले तोहरे मांगब तब हम अपन मांगब, हम जात हई औसान मैया से जरूर तोहरे बिटिया के बियाहे खातिर हम प्रार्थना करब। कहीं ठीक बा बेटवा, अपन वह चला गए। अब आगे बढ़न जब थोड़ी दूर और गए तो एक ठू आम एक पेड़ मिला
और उ आमे के पेड़ बहुत पुरान आमे के पेड़ रहा, लेकिन ओहमे न बौर लागत रहा न फरत रहा। ते नाते सब भाई ओकर उपेक्षा करत रहा कि वो आमे के लगे जाता ही ना रहा। ऐसे आम जोन रहा उ बहुत दुखी रहत रहा। तो उ देखे से उनका जात ते कहे कि ए पंडित कहाँ जात है? तो वो कहन कि भैया हम जात है औसानी मैया के मंदिर, और हम बहुत गरीब हई, बहुत दरिद्र हई, तो एहे नाते से हम जात हई मांगे औसानी मैया से कि हे औसानी मैया हमरो दरिद्रता दूर कर दा। तो कहन ठीक बा, अगर तू जाता है मांगे पेड़ऊ कहन तो हमहू खातिर कुछ मांग ले। कहन का? तो पेड़ कहेस कि हम बहुत पुराना पेड़ है, लेकिन न हमरे बौर लागत बा और ना हम फरत हई, यही मारा सब हमार उपेक्षा करत है, से हमका बड़ा दुख होत है। हमार मान सम्मान क्यों ना करत, ना हमरे लगे क्यों आवे। तो औसानी मैया समय खातिर अइसन मांग ले कि हमहू बौरई लागी और फरे लागी, जौने हमरो लगे सब आवे, हमरो मान सम्मान बढ़ जाए। तो पंडित कहन ठीक बा, अब बूढ़ा के बाद तोहरे हम रखब माता रानी के सामने, तो तोहरीन खातिर मांगब। तो कहन ठीक बा भाई। तो आगे बढ़ गए, ऐसे कहते कहते आगे गए, जात रहन ते एक जनी फिर बूढ़ा के घर पर आ वह बूढ़ा घर बहुत बड़ा के रहा, बहुत बड़ मनई बूढ़ा रही, लेकिन बूढ़ा घर में क्यों ना रहा, बूढ़ा अकेले रही और वही अपने दुआरे खटिया बिछाई के और बैठी रही, कहाँ रहती रही। तो उनका देखी कहीं ये भैया के है कहाँ जात है। तो कहन कि ये मतवा हम बहुत गरीब ब्राह्मण हई और हम जात हई औसानी मैया के मंदिर में भोग चढ़ावे। हम सुने हैं कि औसानी मैया बड़ी दयालु हैं, जे जवन मांगत हो का मन्नत जरूर पूरा करत ही। तो एह नाते से हम जात हई औसानी मैया से मांगे कि हमरो गरीबी मिटाए दे। तो वह बूढ़ा कहीं ए भैया अगर जाते है तो हमहू खातिर कुछ मांग लेता। तो कहन तोहका खातिर का मांग ले मतवा, देखत हई तोहार तो घर दुआर बहुत बढ़िया बा, आलीशान, तू तो बड़ी बड़ मनई हऊ। तो वह कहीं हाँ भैया बड़ मनई हम बहुत हई, पैसा रुपया धन दौलत तो हमरे कुछू ना कम बा, लेकिन हमरे साथे ई समस्या बा कि हमार शरीर हमार साथ ना देत बा। हम न उठ पाई, न बैठ पाई, न अपने हाथे गिलास पानी ले पाई, न हम अपन खाना बना पाई। कैसो कैसो क्यों अगर दया खाए कुछ दे देत है तो खाए पी लेत है, और ना ही तो हम कुछ पैबे ना करी, भूख के मारा हम तड़पीत है, छपटियाईत है। हमरे साथे बड़ी समस्या बा और हम ही चाहत हई कि हमें मुक्ति मिल जाए। इतनी समस्या रहे के बावजूद हमार प्राण ना निकलत बा, तो जा औसानी मैया से मांग ले हमें मुक्ति मिल जाए। कहन ठीक बा मतवा, अब तीसरे नंबर पे हम तोहरे हम रखब कि तोहका मुक्ति मिल जाए, माता रानी के सामने तोहरे अरदास रखब। कहीं हाँ भैया बड़ी कृपा होए जाया हमार मांग ले। तो अपन आगे बढ़न थोड़ी दूर पे औसानी मैया के मंदिर आई है। अब औसानी मैया के मंदिर में सीढ़ी पे पहले पैर छुएन, फिर के बाद आगे बढ़न और माता रानी के लाई गुड़ चना पेड़ा के भोग लगाएन, धूप दीप जलाएन। ओकरे बाद सबसे पहले वह जवन उनका भाई बुढ़िया सबसे पहले मिली रही, उनकर विनती कहन कहन हे माता रानी, एक जनी पंडिताइन है, उनके बिटिया के बियाह ना होत बा, उनका खातिर अच्छा घर बर दे दा। तो माता रानी कही कि जा जवन चाहत हई वह वैसे उनका मिले, उनका अच्छा घर बर मिल जाए। तो कहे और कुछ मांगा, तोहरे सेवा से हम प्रसन्न हई औसानी मैया कहीं। तो पंडित कहन कि अगर हमरे सेवा से आप प्रसन्न हो तो हमार दूसर वरदान ई बा कि रास्ता में हम आवत रहे ते एक ठू आमे के पेड़ रहा, वो बेचारा बहुत दुखी रहा, काफी दिन से ना ओमा बौर लागत बा ना फर लागत बा, नाते सब उपेक्षा करत है। तू आमे के पेड़ बहुत दुखित रहा। अब आमे के पेड़ कहे बा कि ऐसन कुछ करे माता रानी, हमहू वरदान दई दे, हमहू फरे लागी और बौर लागे। तो कहिन कि जा उन्हों में बौर लागे फरे लागे, लेकिन एक काम करे पड़े, उनसे कह देहा वो पिछले जन्म में एक ठू बहुते कंजूस लाला रहन, और वह समय में वह बहुते कंजूसी केहन, केहू के एक पैसा न दान केहन न पुण्य केहन, उनके पास बहुत धन रहा और वो धन एक ठू बागी में गाड़ देहन है और गाड़ के मर गए है। और जौनी जगह वो धन गाड़े रहन उही जगह पर आमे पेड़ बन के फिर से उत्पन्न भयन है। और यही कारण से पिछले जन्म के कर्म के कारण से उनके में न बौर लागत बा न फल लागत बा।
तो उनसे कह दिया कि उनके जड़ में जवन धन दौलत गड़ा जवन गाड़े रहन पिछले जन्म में, ओका तू खोद के कहदा निकाल लिया, तब जाई के उनके बौर लागे फरई लागे, उनसे कह दे ओका मुक्त करें धन जवन बाव है। तो कहन ठीक बा। कहन माता रानी कहीं बपुआ खातिर कुछ मांगा, काहे से कि हम तो से बहुत प्रसन्न है। तब वह कहन कि ए माता रानी, हमसे अगर प्रसन्न हो तो एक वरदान हमें और दे दा। कहन काहे कहीं माता रानी का? तो कहन आवत रहे तो रास्ता में हमें एक जनी बुढ़िया माई मिली है, उनके दुख हमसे देखने आ जात रहा। वो बेचारा उन चल पावत है न फिर पावत है न अपन खाए पावे न बनाई पावे न गिलास पानी ले पावत है, और जर्जर हो उनकर शरीर, लेकिन उनके शरीर में से प्राण ना निकलत बा। ऐसे वह बहुत परेशान है। तो वह कहीं है कि अवसान माता सम्मा खाती वरदान मांग रहा कि हमें शरीर से मुक्ति मिल जाए। तो माता रानी कही कि हे ब्राह्मण, उ जौन बुढ़िया बाय बहुते कंजूसिन ब्या, इतना धन दौलत रहे के बावजूद आज तक केहू का एक दान ना केहे न केहू के एक रोटी खियाईस और न एक गिलास केहू पानी पियाए बा, कितनों के भूखा दुखा आए बा, ओकर प्राण वही धन में अटका बा। तो हम बुढ़िया से कह देहा कि आपन धन जौन बा ओका जो दान कई दई है तो उनका प्राण निकल जाए, उनका मुक्ति मिल जाए। कहे से उनका जौन प्राण वही धन में अटका बा, जब तक वह धन में अटका रहे, उनके लगे धन रहे, तब तक उनका प्राण न निकले। तो पंडित भाई जब तीनों जनी पाई गए तो आपन मंगाई भुलाई गए से माता रानी प्रणाम कहन और झट से चल पड़न। अब माता रानी वहीं बैठे बैठे मंद मंद मुस्कियात रही। अब आयन तो भाई सबसे पहले तो बुढ़िया घर पर आ, कहे सबसे लास्ट में वो मिली रही नजदीके मंदिर को है रही। तो बुढ़िया जब देखे तो कहे का भैया हमरे मुक्ति मार्ग मांगा, पूछा माता से हमरे मुक्ति मार्ग। तो कहें वह कि हाँ मतवा पूछे है, कहीं का कहीं कहें तोहरे लगे बहुत धन बा कहत रही, और वही धन में तुहार प्राण अटका बा। तू आज तक केहू दान ना केहू पुण्य ना केहू न तू केहू के रोटी खियाऊ न पानी पियाऊ, वही नाते तुहार प्राण ना निकलत बा। अब तू अपन पूरा धन जो दान कह देबू तो वही समय तुम्हें मुक्ति मिल जाए। तो कहीं ये भैया अब हम केका दान करी, अब तुहिन सबसे बढ़िया है, तुमसे अच्छा ब्राह्मण हमका कहाँ मिले, जमन कुछ हमार धन दौलत बा आज हम तोहका संकल्प देत हई और तुम्हें हम दान कर देत हई, और एक है तू मालिक अब बन जा। तो कहन चला ठीक बा। अब उनके पूरा राजपाट धन जोन घर दुआर बढ़िया आलीशान रहा, सब कुछ हुए अपन उनके नाव संपर्क संकल्प कई दी। और जैसे वही समय बूढ़ा का यह जीवन से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गई। फिर वह आगे बढ़न तो उनका आम एक पेड़ मिला। अब आम एक पेड़ पूछे का भैया हमें खातिर वरदान मांगे माता रानी से। तो पंडित कहन हाँ भैया मांगे, तो तू पिछले जन्म में रहा लाला और बहुत कंजूस रहा और केहू कुछ दान पुण्य नाई के है, और तुहार सारा धन जौन रहा तू यही जहाँ तुहार तू पेड़ बन के पैदा भा है यहीं पे तू गाड़ दे रहा। माता रानी कहीं है तोहरे जड़ में जवन धन गड़ा बा ऊ धन निकाल के केहू दान कह दा तो तोहरे बौर लागे लागे और तू आम तोहरे फरे लागे तो का मान सम्मान मिले लागे। कहन ठीक बा, अब हमारे जड़ में जौन भी धन बा ओका तुहिन खोद के निकाल ला, अब एक और हम कहाँ जाई किसे कहे। तो कहन ठीक बा। तो अपन खोदे न से खोद के बहुत धन रहा ओका निकाल ले अपन अपने गमछा में कुल धन गठियाए ले, बहुत सारा सोना चांदी हीरा मोती रहा और गमछा में गठियाए ले आगे बढ़ेन। अब आराम एक जौन शराब रहा हुआ अपन छूट गए भाई हुआ अपन बौरे फरे फुलाए लाग होए बाद में। आ वे जो न आगे जब बढ़न तो जवन बुढ़िया रही जेकर बिटिया बियाह ना होत रहा, तो वह कहीं का भैया हमरे बिटिया खातिर बर मांगे माता रानी से। तो कहन कि हाँ मतवा हम बर तो मांगे, कहीं का कहीं माता रानी कहा माता रानी कहीं है उनका अच्छा घर बार कुल मिल जाए। तो बुढ़िया माई कही कि भैया गमछुआ का गठिया है भोग चढ़ावक जो माता रानी के ले गया है ओका चढ़ाया ना भुलाई गया का। तो पंडित कहन कि नहीं उनका तो हम भोग चढ़ाए है, इसमें तो कुल धन है। तो पंडिताइन कहीं कहीं कि धन है, कैसे धन माता रानी तुम्हें तुरंत दे दी का मांगते भरे में कहन दई देबे कि हम मंगबे ना के। तो बुढ़िया कहिन ये मांगे ना, कहे नाही पहले तोहार हम मांगे ओकरे बाद फिर एक जने आम एक पेड़ मिला रहे रास्ता में
वह बहुत दुखित रहन, उनका खातिर वरदान मांगे। ओकरे बाद एक जनी बूढ़ा रहे, उनके प्राण नानी करत रहा, तो उनका खातिर हम वरदान मांगे है। तो सबका वरदान माता रानी दी, तो का कहीं तोरे बिटिया के बियाह हो जाए। और आम एक पेड़ जोन रहा, माता रानी कही कि उनके जड़ में बहुत सारा धन जमा बा और गाड़े रहन पिछले जन्म में वही कि हुक देहन लेहन ना कंजूसी के रहन है। तब आम एक पेड़ बन के पैदा भैन, न फरत है न फुलात है। तो अगर वो अपन धन दे दई है तो फरे फुलाए लगी हैं। तो जो आम एक जड़ में रहा धन, आम हमसे कहन कि तू खोद ले। तो का धन हम खोद किए गमछम गठियाए ले है सज्जे बहुत सारा धन भाई। और वहाँ जौन बुढ़िया माई रही उन्हें खातिर मांगे वरदान, तो वह कहीं कि वो तो बहुत कंजूसी है, आज तक कोनो दान पुण्य नाय की, केहू के एकठो रोटी नाय खियाई, एक गिलास पानी नाय पियाई। तो उनसे कह दे कि आपन धन अगर दान कर दी है तो उनका मुक्ति मिल जाए, उनके धन में उनके प्राण अटका बा। तो वो जौन बुढ़िया माई रही वो तो कुल हमका दान कर दे है, उनका जौन घर दुआर खूब आलीशान बा, उनके घरे में जितना धन दौलत बा पूरा पूरा हमका दान कर दिए हैं। तो हम तोहका बतावे खातिर खाली है आए है कि हम तुहू खातिर मांगे है तोहरे बिटिया के बियाह अच्छा हो जाए। बाकी हम अब वही घरे में जाब, हमारे न घर बन दुआर बा मड़ई रही, न धन रहा न दौलत रहा। अब हम जाब वही में अपन रहब आराम से। हम तो मांगे का अपन बुलाएंगे, लेकिन माता रानी हम कद बिना मांगे न दई दी। तो जौन बुढ़िया माई रही जेकर बिटिवा रही, तो वह कहीं भैया तब तो तू बहुत बढ़िया काम के हा, तू परोपकार काम के हा, एह नाते से माता रानी तोहका सबसे ढेर दई दी। अब तू आपन कहबई ना आगे हा दूसरे का आगे, दूसर में नहीं हो तो पहले आपन मांगत फिर दूसरे के मांगत, तू पहले दूसरे के मांगे ओकरे बाद आपन मांगे। यही मारा माता रानी प्रसन्न हुई के तोहका सबसे ज्यादा दई दी। अब तू इतना अमीर हो गया और तोहरे स्वभाव में कोनो कमी रही ना, अच्छा रहबे किया शुरुए से, देखे सुने में तो इतना नीक सुंदर है। अब तुमसे योग्य सुंदर वर हमका कहूँ न मिले। अब हम अपने बिटिया के बियाह तुहै करब। तो पंडित कहन भाई ठीक बा, अगर तू हमसे करे चाहत हऊ तो अपने बिटिया के बियाह कर दा, तोरे बिटिया का अब कोनो चीज की कमी तो बा ना है। अब हमरे पास धन दौलत सब कुछ बा। तो जौन बुढ़िया माई रही अपने बिटिया के बियाह उनसे कह दी, उनके गरीबी और सानी मैया काट दी एकदम मिटाई दी, उनके बियाह ना होत रहा, बियाहो निक हो गए, सुंदर सुशील कन्या रही, उनके घर अच्छे से चलेला और सानी मैया कृपा से। और वह जौन पंडिताइन बनी, अब जौन पंडित की बिटिया रही बियाह हो गए, तो वह हर भी भैया को सानी मैया का दूर-दूरिया चबवावे लागी। तो जैसे औसानी मैया उनका गरीबी मिटाई, उनका संकट काटी, पेड़ के संकट काटी, बूढ़ा के मुक्ति दिवाई, सब मार्ग बताई, वैसे सबका रक्षा करें। एक बार सब प्रेम से बोला औसान महारानी की जय।